इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ के भी सेक्टर 3 स्थित कांग्रेस पार्टी के विधायक और बड़े कारोबारी राणा गुरजीत सिंह के घर से खबर आ रही है कि वहां एक बैठक हुई। बैठक जो बहुप्रतीक्षित थी, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था उस बैठक का, और उस बैठक का इंतजार किया जा रहा था कि भाई कुछ सुलझेगा मामला। ये बैठक हुई क्यों? ये बैठक हुई इसलिए कि दिल्ली दिल्ली ने कहा कि चंडीगढ़ में जाके एक बैठक करो। किन से? पंजाब के उन नेताओं के साथ जो खफा है, नाराज है। किस लिए? दिल्ली ने जो फैसला किया है उस पे। मतलब दिल्ली से आए राहुल गांधी के दूत बनकर भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पंजाब मामलों के कांग्रेस के प्रभारी हैं। और इधर से चन्नी चले गए दिल्ली। दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हुई चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में राहुल गांधी दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, वापस आए चंडीगढ़। आज मुलाकात हुई भूपेश बघेल, जो कि केंद्र के या पार्टी के हाईकमान के दूत हैं, और राणा गुरजीत के घर पर जो चन्नी के समर्थकों का एक जमावड़ा हुआ। बैठक हुई, लंबे समय से इंतजार था, पंजाब की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इंतजार कर रहे थे। तो बैठक जब हुई तो उसमें बताया गया, कई तरह की बातें रखी गई। चन्नी की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और राजा वड़िंग हमको मंजूर नहीं है। एक शर्त थी, बैठक की जो शर्त थी वो ये थी कि भैया राजा वड़िंग जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, बाकी जो होना चाहे हो सकता है। खैर, राजा वड़िंग इस बैठक के में नहीं शामिल हुए, तो चन्नी की तरफ से कहा गया कि राजा वड़िंग को हटा दिया जाए, हम लोग नहीं चाहते कि राजा वड़िंग कंटिन्यू करें। अब बारी आई भूपेश बघेल के बोलने की। उन्होंने जो बात कही वो चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों को जरूर चुभी होगी और उनको सन्न कर गई हो। बात क्या थी? भूपेश बघेल ने साफ कह दिया, ऐसा नहीं होगा। एक बात, जो फैसला कर लिया गया है वो अंतिम है, उस फैसले में अब बदलाव की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? अब हो सकता है कि केवल एक काम होगा, वो होगा मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। जैसा कि कांग्रेस हाईकमान पहले भी बोल चुकी है, जैसा कि भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पर तो नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड, कि पंजाब में इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो किसी दलित शेड्यूल कास्ट के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बोल चुके हैं। राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं कि भैया उनकी बड़ी इच्छा है कि एक पद मुख्यमंत्री का जो उनकी पार्टी के पास है वो दिया जाए दलित नेता को। और इस वक्त दलित नेता पंजाब में शेड्यूल कास्ट के सबसे बड़े नेता के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम है। तो भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि भैया आप लोगों को जो ठीक लगे करें, लेकिन फैसला यही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। आप लोग इस फैसले के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका बहुत सम्मान है, स्वागत है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। हां, मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया जा सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो यही है। ये बातें साफ तौर पर कह दी गई और चरणजीत सिंह चन्नी के गुट की तरफ से सुखजिंदर रंधावा बाहर आए और उन्होंने कहा कि बाहर जो आके उन्होंने जो बातें कही वो बता देता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी समेत जो जितने भी लोग मौजूद थे, बाहर आने के बाद सुखी रंधावा ने कहा कि भैया हमने अपनी बात कह दी है, हमने कह दिया कि राजा वड़िंग हमको मंजूर नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है अध्यक्ष बने, राजा वड़िंग हमारे लिए जमता नहीं है। ये बात कही। पर खैर जो भी है, पार्टी हाईकमान ने भी बात कह दी। मतलब यह है कि बातचीत हुई और दोनों ने यह बात कहा कि बहुत ही शांतिप्रिय बातचीत हुई और पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। मतलब यह है, स्पष्ट साफ हो गया, अब कुछ गुंजाइश नहीं है नेतृत्व परिवर्तन की पंजाब। अब जो है वो है, फाइनल यही रहेगा। अब कहानी यह है कि आखिर इस नतीजे पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी पहुंच गई तो पहुंची क्यों? उसके पीछे का रीजन जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पंजाब में राहुल गांधी, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं। और राहुल गांधी ने ये बार बार
जो एग्रेसिव कैंपेन किया है, प्रधानमंत्री मोदी के जो नीतियां हैं उनका विरोध किया है और एक इमेज बनाई है, चाहे वो इमेज आप 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो गए हों, उसके बाद उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यात्राएं निकाली, और उसके बाद जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर भी उन्होंने जो राजनीति की है वो पंजाब को पसंद है। पंजाब का जो कल्चर है, जो टेम्परामेंट है, वो है कि भाई जो टॉप लीडरशिप में है, अगर आप उससे लड़ते हुए दिख रहे हैं, आप मजबूती से अगर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पंजाब के लोग आपको पसंद करते हैं। ये वहां का नेचर है। तो राहुल गांधी मजबूती के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी के अधिकारों को लड़ते हुए दिख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने लगातार जो बात उठाई है वो गरीब गुरबों की बात की है, उन्होंने बात की है शेड्यूल कास्ट समाज की, ओबीसी की, और वो जनगणना की मांग करते हैं, जाती है, और तमाम वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम आदमी से जुड़े हैं। पंजाब में आप जानते हैं करीब 32-33% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट की है। तो उनमें भी राहुल गांधी का बहुत एक पॉजिटिव है। राहुल गांधी को वो लोग अपना लीडर मानते हैं, जानते हैं कि भाई राहुल गांधी एग्रेसिवली उनके लिए लड़ रहे हैं। तो उस लिहाज से राहुल गांधी के बारे में पंजाब में एक पॉजिटिव साइन है, और पूरा पंजाब जो है उसमें राहुल गांधी एक एग्रेसिव लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, और उसी एग्रेशन के वजह से लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं, यह मानना है पंजाब में कांग्रेस पार्टी का। तो अब उस इमेज को कैच करने के लिए राहुल गांधी के चेहरे पर पंजाब में चुनाव लड़ा जाए, यह तय किया है पंजाब कांग्रेस ने। तो एक बात तो यह हुई। दूसरी तरफ, किसी व्यक्ति को नेता क्यों नहीं घोषित किया गया? आज अगर चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष बनाया जाता वड़िंग को हटा के, तो संदेश जाता कि चरणजीत सिंह चन्नी होंगे अगले मुख्यमंत्री। अभी वो होंगे या नहीं होंगे, कम से कम ये बात अब पार्टी को तय करना है। अगर घोषित कर देते तो जाहिर है उनके नाम पर कैंपेन चलता। अब उनके मुखालफत करने के लिए बीजेपी के पास ज्यादा तीर नहीं है। अब अगर बीजेपी को मुखालफत कांग्रेस पार्टी की करनी होगी तो राहुल गांधी की करेंगे, और राहुल गांधी की जितना विरोध करेंगे उतना राहुल गांधी को बेनिफिट होगा पंजाब में। अगर किसी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए चुनाव से पहले, तो उसको टारगेट करना बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के लिए कहीं आसान है। तो वो आसान काम जो है उसको कठोर कर दिया, कठिन कर दिया है कांग्रेस ने, और आसान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने खुद के लिए कि अगर वो ज्वाइंटली यूनाइटेड फेस पोज करके एक साथ मजबूती के साथ संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। तो ये पूरी कहानी है, और इस पूरी कहानी को आज बताया गया भूपेश बघेल द्वारा भी। लेकिन जो विरोधी गुट है, अब वो मामला लगभग शांत हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी सारी बातें कांग्रेस हाईकमान को कह दी हैं, भूपेश बघेल को कह दी हैं, और वो कांग्रेस हाईकमान को बताएंगे। और साथ ही ये भी हो गया कि भाई इस मुद्दे पर अब पंजाब में कुछ और गुंजाइश नहीं है बातचीत करने की, ये फाइनल राउंड के डिस्कशन है, इसके ये तय है। लेकिन अगर कुछ ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए हाईकमान चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन निर्णय अंतिम है, इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बात टिकटों का जहां तक बात है, तो यह कहा गया कि टिकटें चरणजीत सिंह चन्नी के कहने पर बांटी जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, तो उनके ज्यादा लोग जीत कराएंगे। मतलब इनडायरेक्टली चरणजीत सिंह चन्नी को ही लीडर माना जाएगा, लेकिन चेहरे को घोषित नहीं किया जाएगा। और इसीलिए ये जो पूरी कवायद है, ये ज्वाइंट लीडरशिप की गई है, ताकि जो भी चेहरा घोषित किया जाए उसको किसी तरह के टारगेटेड कैंपेन से रोका जा सके, बचाया जा सके, और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में होगा। इस तरह की सोच और स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस की सोच कितनी सही साबित होगी, कितनी गलत साबित होगी, ये तो देखिए समय बताएगा। लेकिन यह बात तय है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको कैश करने की कोशिश पंजाब में की जा रही है। ये जो विरोध का स्वर है, इसको मुझे लगता है शांत जल्दी कर दिया जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।